डियर स्टूडेंट, जैसे कि पहली वीडियो में हमने कैश बजट की थ्योरी के बारे में बात की थी, आज हम इस वीडियो में आपके साथ कैश बजट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैश बजट से। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए कैश बजट ऑफ RMC लिमिटेड फॉर अप्रैल, मई एंड जून 2012। मंथ दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिसमें कि 3 एक्चुअल और 3 बजट हैं। सेल्स इन सभी महीनों की जो दी गई है हमारे सामने, वो सेल दी गई है 80,000, 80,000, 75, 90, 85 एंड 80,000। परचेज 45, 40,000, 42,000, 50,000, 45 एंड 35,000। वेजेज रुपीज़ 20,000, 80,000, 18,000, 22,000, 24,000, 20,000 एंड 18,000। and expenses are 5,000, 6,000, 6,000, 7,000, 6,000 and 5,000। और देखें आगे क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 10% ऑफ द परचेज एंड 20% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश। परचेज 10% और सेल 20% कैश में है, बाकी उधार में। जो उधार सेल है और उधार परचेज, उसके पेमेंट के बारे में कहा गया, द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज 1.5 month एंड द क्रेडिट परचेज आर पेड रेगुलरली आफ्टर 1 month। यानी कि जो हमारा पेमेंट डेबिटर से आएगा वो आधे महीने के बेस पे आएगा, यानी कि उधार सेल का आधे उसी महीने और आधे अगले महीने। उसी प्रकार से उधार परचेज का हम जो पेमेंट करेंगे वो रेगुलरली 1 महीने बाद करेंगे। वेजेज आर पेड हाफ मंथली। मजदूरी भी आधी उसी महीने और आधी अगले महीने चुकाई जाएगी। एंड द रेंट ऑफ 500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, 500 रुपये महीना का किराया जो कि एक्सपेंसेस में जुड़ा हुआ है, जो ऊपर दिए गए हैं, इज पेड मंथली एंड अदर एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर 1 month लैग। और जो शेष खर्चे बचेंगे उनका हम अगले महीने में भुगतान करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड दी गई हैं। आइए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। उससे पहले देखिए, जैसे कि ये सेल दी गई, सबसे पहले हमारे पास सेल्स है। सेल्स दी गई है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इसमें कहा गया था 20% सेल्स ऑफ कैश, और हमारे पास बजट बनाने के लिए कहा है इन्होंने अप्रैल, मई और जून में। तो अप्रैल, मई, जून की सेल आप देखिएगा, अप्रैल, मई, जून की सेल है 90,000, 85 और 80,000। तो इनका 20%, पहले 90 का 20% 18,000 और 85 का 17,000 और 80,000 का 16,000 जो आएगा वो कैश होगा। उसी प्रकार से परचेज का 10% जो कि अप्रैल, मई, जून में 50, 45 और 35 है, उनका 10% 5,000, 4,500 और 3,500 हम इन महीनों में लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था ओपनिंग कैश बैलेंस 15,000, वो लिख दिया। उसके बाद कैश सेल, जैसे कि हमने 20% कैश सेल ली थी, वो आप देख रहे 18,000, 17,000 एंड 16,000 आ गई। उसी प्रकार से जो हमारी क्रेडिट सेल बची, जैसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर क्रेडिट सेल हर महीने की जो सेल है इसका
80% बची, तो 80% का अगले इन्होंने कहा है आधा उसी महीने में और आधा अगले महीने में। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पर। जैसे जनवरी की सेल है, टोटल 80,000 की सेल है, इसका 20% तो कैश हो गया था, तो 64 बची। जो 64 बची उसका 50% 32 उसी महीने में और 32 अगले महीने यानी कि फरवरी में। उसी प्रकार से फरवरी का 50 उधार सेल का 50% फरवरी में, 50% मार्च में। हमें यहाँ तक आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम बजट बना रहे हैं अप्रैल मई जून का। तो मार्च की सेल जो 17,500 है उसका 20% कैश घटाकर जो 60 बचता है, 60 का 30 मार्च में और 30 अप्रैल में होगा। ऐसे ही अप्रैल का क्रेडिट सेल का 50 अप्रैल में और 50 मई में, और मई का 50% मई में और 50% जून में, और उसी प्रकार से जून का 50% जून में और 50% जुलाई में। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए और उसका टोटल जो आ रहा है आपके सामने वो ये है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये आपको 66,000, 70,000 और 66 आ जाएगा। इसका टोटल कर लिया। अब बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में भी हमने देखा था सबसे पहले कैश परचेज 10% कैश थी, तो यहाँ 5,000, 4,500, 3,500 आ गया। उसी प्रकार से पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जैसे कि कहा गया था रेगुलर बेसिस पे, देखते हैं क्या कहा था इसमें। देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया था यहाँ पर। यहाँ देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा था द एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ एंड क्रेडिट परचेज आर पेड रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। तो ये जो परचेज है उसका केवल आप ध्यान देंगे यहाँ पर कैश कलेक्शन कैश कलेक्शन हो ही चुका, कैश परचेज हो गई। पेमेंट टू क्रेडिटर, जो उधार परचेज है वो 1 महीने के बाद दे रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर उधार परचेज लेंगे मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, मई की जून में। वेजिज का पेमेंट, वेजिज के बारे में जैसे कहा गया है, आप देखते हैं एक बार फिर वेजिज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। वेजिज आर पेड हाफ मंथ, यानी कि वेजिज हाफ मंथ के पेड पे कर रहे हैं। तो देखते हैं वेजिज जो लेंगे आधी उसी महीने की ले लेंगे और आधी अगले मंथ में देंगे, यानी कि अप्रैल की आधी अप्रैल में, आधी मई में, मई की आधी मई में, आधी जून में, इस तरीके से कीजिए। रेंट 500 रुपीज़ पर मंथ कहा गया है, तो वो हमने हर महीने इसमें लिख दिया है। और बाकी बचे हुए जो एक्सपेंसेस हैं वो मंथली बेसिस पर हैं, तो 550, 6,500 और 5,500 है। ऊपर आप टोटल रिसिप्ट का पेमेंट देखिए 99 है और पेमेंट का 71,800, तो क्लोजिंग कैश बचा 27,200। ये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मई में, तो मई का टोटल 1,14,200, पेमेंट 78,500, क्लोजिंग बैलेंस 35,700 एंड ओपनिंग यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ का टोटल जून का आया है 1,17,700 और पेमेंट आप देख रहे हैं ये आ गया 69, तो बैलेंस बचा 48,700। तो ये क्वेश्चन आप इसकी ट्राई कीजिए, करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसी प्रॉब्लम को आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर दी
वो फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ जुलाई टू दिसंबर। यहाँ 6 महीने का बजट बनाना है और इन्होंने इन्फॉर्मेशन मई से दी है। सेल्स दी है इन्हीं 6 महीनों की, आप देख रहे हैं 75,000, 75, 150, 225, 3 लाख, 150, 150, 1,37,500 और रॉ मटेरियल यानी कि परचेज दी गई है 37,500, 37,500, 52,500, 3,67,500, 1,27,500, 97,500 and 67,500. And other information is कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जो सेल की है उसका 5% उसी महीने में है। ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द सेल 80%, अगले महीने 80%, एंड ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल 15%। सेम महीने में 5%, अगले महीने में 80, उससे अगले में 15। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट? जैसे आप एक अलग वर्किंग नोट पे करेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। आप जैसे मई की सेल है, मई का 5% मई में, 80% जून में और बाकी बचा 15% जुलाई में। तो इसी प्रकार से जून का जुलाई का कैलकुलेट करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ मेड इन द नेक्स्ट मंथ। मटेरियल के लिए कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं गई, केवल नेक्स्ट मंथ में कहा। इसका मतलब मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर और अक्टूबर का दिसंबर में। पेमेंट सैलरी 11,250 रुपीज़ पर मंथ, ये हर महीने दिए जाएंगे। 3,750 रुपीज़ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हर महीने के। 1,150 आर पेड ईच मंथ। तो ये सैलरी और लीज पेमेंट, मिसलेनियस, ये सभी हर महीने सेम अमाउंट के लिखे जाएंगे। मंथली डेप्रिसिएशन 15,000। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट डेप्रिसिएशन इज नॉट ए कैश एक्सपेंसेस। तो जब ये कैश एक्सपेंसेस है ही नहीं तो ये कैश बजट में नहीं आएगा। जैसे डिस्काउंट, जिस प्रकार से अदर एक्सपेंसेस जो कि कैश में नहीं चुकाए जाते, वो सभी जिनका भुगतान कैश में नहीं होता, जो केवल पीएल से चार्ज किए जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। उन्हीं में से एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन केवल पीएल से चार्ज होगा, तो इसीलिए कैश बजट में नहीं आएगा। इनकम टैक्स 26,250 ईच इन सितंबर और दिसंबर में टैक्स पेड करना है, तो उन दोनों महीने में आएंगे। पेमेंट फॉर रिसर्च इन अक्टूबर में रिसर्च का 75,000 खर्च करेंगे, वो आएगा। ओपनिंग बैलेंस 1 जुलाई 55,000। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, कैश बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं करने में, और ना ही अलग से कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करना जिससे प्रॉब्लम हो। आपको केवल जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उन इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल से पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं एक। ये यहाँ पर उस जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका वर्किंग नोट है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। यहाँ मैंने इस पे दिखाया है ये करके कि हमने सेल सबसे पहले मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ये सेल ले ली है और सेल लिख ली है, देखो सभी कॉलम में। और यहाँ इसमें लिखा है सेल के नीचे 5% सेम मंथ, 80% नेक्स्ट मंथ, 15% सेकेंड मंथ। तो आपको बड़ी आसानी है, जैसे 75,000 का 5% 3,500 पहले महीने में लिख दिया, 75 का
80% जो 60,000 है अगले महीने में लिख रखा है, और 15% 75,000 का 15% 11,250 उससे अगले महीने में लिखा। ऐसे ही 75,000 के जून में जो दिए गए हैं उसके सामने भी हमने उसी प्रकार से लिख दिया है। यहाँ ध्यान रखिए, ये जो पहले कॉलम में मई में 3,500 शो हो रहे हैं, ये 3,500 नहीं 3,750, क्योंकि 75,000 का 5% हमारा 3,750 बैठता है, तो वो ही है। नेक्स्ट महीने में भी आप देख रहे, ऐसे ही आप जून का 75,000 का 3,750 यहाँ ले लिया, 80% 60, फिर 11,250। फिर जुलाई का 1,50,000 का 5% 7,500 ले लिया, फिर 80% 1,20,000 ले लिया, उसके बाद 15% 22,500 ले लिया। इस प्रकार से ये कैलकुलेट करते हुए कैश कलेक्शन जो आपके सामने आ रहा है, वो चूँकि मई और जून का हमें नहीं चाहिए, वो नहीं लेंगे, लेकिन उससे आगे जुलाई से आप देख रहे हैं 78,750 टोटल, 1,42,500, 2,17,500, 2,81, तो ये फिगर उठा करके उस बजट में लिख लेंगे। ये वर्किंग नोट है। और एक बार फिर ध्यान रखिए कि जैसे मैंने बताया, मई में ये 3,500 के स्थान पर 3,750 है। तो ध्यान रखें, यही यहाँ पर कैश बजट में आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है 6 के 6 महीने का 78,750, 1,82,500, 2,17,500, 2,81, 250, तो ये सारी फिगर हैं ये दोनों। इसके बाद पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में 1 महीने की देरी से कहा था, तो वो हम केवल आप देख लें यहाँ पर लें हम जून से, क्योंकि 1 महीने की देरी पे जून का जुलाई में जाएगा, तो जुलाई में 37,500 लिखेंगे, अगस्त में 52,500, सितंबर में 3,67,500, अक्टूबर में 1,27। तो इस तरीके से आप देख रहे, ये यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 37,500, 52,500, 3,67,500, 1,27,500 एंड एट्सेट्रा। सैलरी जैसे कि क्वेश्चन में दिया था 11,250 हर महीने आनी थी। लीज पेमेंट 3,750 हर महीने था। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,150 हर महीने था। इनकम टैक्स 2 महीने में दिया गया था, उन दोनों महीने में यहाँ पर आपके सामने लिख दिया गया है। और पेमेंट ऑफ रिसर्च का दिया गया था 1 महीने में, वो लिख दिया गया। अब हर महीने का टोटल रिसिप्ट ऐड कर लीजिए। टोटल पहले लाख का 1,33,750, पेमेंट 53,650, क्लोजिंग बैलेंस 80,100 इज अ बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ। फिर नेक्स्ट मंथ का टोटल कर लीजिए और नीचे के टोटल में से घटाइए, तो 1,53,950 अगले महीने में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस प्रकार से ये कैश बजट आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इनके छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन टिक मार्क में पूछे जाएंगे, जैसे कैश कलेक्शन के बारे में, कैश पेमेंट के बारे में, कि डिले इन पेमेंट के बारे में, लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एटसेट्रा। बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उनके लिए प्रैक्टिस आपको इन लॉन्ग क्वेश्चन की करेंगे तो आपके टिक मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत तैयार हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आगे एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। इसमें सेल और परचे दी गई है और आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिएगा और प्रॉब्लम जो कोई हुई तो मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।